देखिए, एक बात को समझने की कोशिश करते हैं, व्हाट इज़ एडिटिंग। सही है, एडिटिंग एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है, एडिटिंग, अगर मैं आपको थोड़ी सी एडिटिंग के बारे में बताऊँ ना, एडिटिंग में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो है कट। क्या है मेरा बेटा? कट। देखो, एक कसाई होता है, सही है, जो बकरा ईद पे आता है ओरिजिनल वाला, ठीक है, और एक होता है मौसमी कसाई, ठीक है, जो मुर्गी वाला होता है और वो बकरा ईद के ऊपर गाय काटने आ जाता है। ठीक है, वो गोश्त के साथ क्या करता है? बेड़ा गर्क। एक्चुअल में सारी एडिटिंग 90% एडिटिंग ना कटिंग का खेल है। 90% एडिटिंग, कहाँ से क्या चीज़ कट करनी है और कहाँ से क्या चीज़ मिलानी है, ये खेल है एडिटिंग। समझ में आई बात? आप 90% चीज़ें जो अभी एडिटिंग में पढ़ेंगे वो एडिटिंग एक्चुअल में कटिंग। सही है, अगर आप बोलो यार छुरी तो चलानी है, मैं भी चला लूँगा, सही है, तो दुनिया के अंदर ये जो एडिटर्स या पोस्ट प्रोडक्शन के प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये लाखों रुपए इसलिए मजाक तफरी करने के लिए नहीं लेते। दे नो वेयर टू कट एंड हाउ टू कट। दुनिया के अंदर मैं आपको थोड़ा सा एडिटिंग की साइंस भी समझाता हूँ। एक होती थी जिसको हम कहते हैं लीनियर एडिटिंग। क्या कहते हैं मेरा बेटा? लीनियर एडिटिंग। ठीक है, लीनियर रूट या नॉन लीनियर रूट भी समझ में आ जाएगा इससे। जब पहले ज़माने में रील्स होती थी ना, रील्स, सही है, रील के थ्रू एडिट होती थी, वो होती थी किसके थ्रू? VCRs के थ्रू। 2 VCR लगाए जाते थे और उनके थ्रू कट किया जाता था, हाथ से कट किया जाता था। अब मसला ये था, हाथ से कट कर दिया तो कट कर दिया। अगर रीडू करना है तो उसके लिए पूरी एक साइंस अप्लाई करनी पड़ेगी, गलती का चांस कम होता था। तो लोग बहुत सोच समझ के कट लगाया करते थे, सही है। फिर ये था सारा एनालॉग एरा। फिर दुनिया में क्या आई? नॉन लीनियर एडिटिंग, जो हम आज के एरा में करते हैं। इसी वजह से आपकी जो आपकी पोजीशन होती है, अगर आप किसी प्रोडक्शन हाउस में काम करते हैं तो आपको NLE कहा जाता है, नॉन लीनियर एडिटर। सही, जैसे मुझे एडिटर चाहिए होंगे, मैं बोलूँगा मुझे 2 NLE ला के दो। 2 NLE का मतलब है नॉन लीनियर एडिटर्स होते हैं। ये कौन क्यूट लोग होते हैं? ये डिजिटल एडिटिंग वाले लोग होते हैं। सही है, दुनिया में जो सबसे अजाब तरीन काम था फिल्म प्रोडक्शन का, वो था एडिटिंग। जब होती थी लीनियर एडिटिंग, लोगों की आंखें ख़त्म हो जाती थी उसके अंदर। जो लीनियर एडिटर्स होते थे उनकी आंखों में बड़े बड़े चश्मे लगे होते, बिकॉज दे आर प्लेइंग विद द अगेंस्ट द लाइट के अगेंस्ट में काम कर रहे होते थे पूरा दिन। बल्ब लगा हुआ होता था, उसके नीचे काम करते थे। तो दुनिया में सबसे पहले कोशिश की गई किसी तरीके से इस काम को कंप्यूटर पे लेके आया जाए, वरना अजाब हो गई थी ज़िंदगी। तो फिर क्या किया जाने लगा? जो शूट तो रोल पे हुआ करता था, कैमरा रोल पे हुआ करता था, तो क्या किया करते थे? डेटा को ग्रैब करते थे कंप्यूटर्स के अंदर। डेटा को ग्रैब किया जाता था कंप्यूटर्स के अंदर, तो उन कंप्यूटर्स में ग्रैब करने के बाद एडिटिंग स्टार्ट की जाती थी। समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन काम दोनों एक जैसा कर रहे हैं। नॉन लीनियर एडिटर्स के पास क्या है? एडवांटेज है, दे कैन मूव हेड, जूम कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं? अपनी जो ट्रैक है उसको देख सकते हैं। अगर वो गलत कट लग गया तो उसको अंडू कर सकते हैं। हम कितने आराम से यहाँ पे एक कमांड देते हैं, Ctrl+Z की, ऑटोमेटिकली मामला हमारे वापस अंडू हो जाते हैं। उनके लिए एक अजाब जिंदगी थी, समझ लो। लेकिन काम तो वो भी वही करते थे, वो भी कटिंग ही किया करते, कट लगाया करते थे। समझ में आई बात? Where to cut, how to cut, editing is all about cutting. Editing is all about cutting. कि what to cut and where to cut. ठीक है, अब देखो एक्चुअल में हमारी जो पूरी साइंस है ना, हमारी जो पूरी साइंस है वो इस तरह से एक हमारी टाइमलाइन पर चलती है। ठीक है, टाइमलाइन के ऊपर 2 चीज़ें हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, एक होती है हमारी टाइमलाइन के ऊपर वीडियो और दूसरी होती है हमारी ऑडियो। बात समझ में आती है? ठीक है, अब मैं आपको ज़रा सा एक चीज़ दिखाता हूँ। ज़रा सा मैं आपके सामने इस टाइमलाइन को एक्सप्लेन करता हूँ।
देखिए दुनिया का कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर आप यूज़ करें, चाहे वो ऑडियो का हो या वो साउंड का हो या कोई भी चीज़ हो, बेटा इट स्टार्ट फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइमलाइन। वो इस टाइमलाइन के कॉन्सेप्ट के साथ लिंक्ड होता है। मैंने अपनी ज़िंदगी का जो पहला टाइमलाइन बेस्ड सॉफ्टवेयर यूज़ किया था वो साउंड फोर्ज था। आप लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, ठीक है। वो साउंड म्यूज़िक बनाने के लिए, मिक्सिंग के लिए इस्तेमाल होता था, ठीक है। इट वॉज द फर्स्ट सॉफ्टवेयर जो मैंने खुद सीखा था, ठीक है। तो मुझे उससे एक्चुअली टाइमलाइन का कॉन्सेप्ट आया था। टाइमलाइन का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या चल रहा होता है मेरा बेटा, ये एक टाइम कोड चल रहा होता है, ठीक है। अब आपके पास इसके अंदर देखो ये वीडियो की लेयर्स हैं सारी, ठीक है। ये सारी वीडियो की लेयर्स हैं और ये सारी हमारी ऑडियो की लेयर्स हैं। अब आप लोगों को पता है मल्टीपल ऑडियो क्यों ज़रूरी होता है, हमने साउंड में आप लोगों को पढ़ाया था भाई, मिक्सिंग जब हो रही है, एक फॉली है, एक डायलॉग है, एक बैकग्राउंड म्यूजिक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर ये ऑडियो चल रहा है और ये वीडियो चल रहा है। इस बात को अगर समझ में आ जाएगा तो एडिटिंग की बेसिक सेंस समझ में आएगा, एडिटिंग का सेंस होता क्या। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें जो टूल होता है ये होता है ये रेजर का टूल, ठीक है। ये होता है किसके लिए, कट लगाने के लिए, ठीक है। सो ये एक कोर बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारी एडिटिंग का, ठीक है। अभी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें समझाऊंगा, लेकिन अभी हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एवरीथिंग स्टार्ट्स एंड एंड्स फ्रॉम कट, स्टार्ट एंड एंड्स फ्रॉम कट, ठीक है। हम एवरीथिंग जो चीज़ स्टार्ट होती है वो एंड होती है, वो कट पर होती है। पहले हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं हाउ टू रीड द एडिटिंग, ताकि हम टेक्सचर एनालिसिस को करने की कैपेबिलिटी गेन कर लें, ठीक है। उसके बाद हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है जी। अब देखो, अब आप ज़रा समझिएगा, यहाँ पर जो पहली चीज़ लिखी हुई है कटिंग, सही है, और दूसरा इन्होंने लिखा हुआ है ट्रांजिशंस। ट्रांजिशंस का मतलब क्या होता है, दो क्लिप्स को मिलाना, दो क्लिप्स को काटना और दो क्लिप्स को मिलाने को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशंस। रीडिंग के लेवल के ऊपर कटिंग और ट्रांजिशन भी अगर आपको समझ में आ गया तो 90% चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। टेक्सचर एनालिसिस की क्लिप देखने के बाद कुछ नमूने बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि भाई इसमें तो कोई एडिटिंग का एलिमेंट यूज़ ही नहीं हुआ, वो बेवकूफ़ होते हैं, ठीक है। बगैर एडिट के कोई क्लिप डेवलप हो ही नहीं सकती। इट्स योर प्रॉब्लम कि आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। मैं सबसे पहले आप लोगों को बेसिक एडिटिंग के एलिमेंट बताऊंगा जो हर क्लिप में इसके बगैर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। समझ में आई बात, ठीक है। कोर एडिटिंग टर्म्स, ये एक्चुअल में वो इन टर्म्स के बीच में मैं क्या डाल रहा हूं आपको, ये मैं वो डाल रहा हूं बेटा जो होगा ही होगा, ठीक है। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं शॉर्ट, रिवर्स, शॉर्ट। लेट सपोज दो कैरेक्टर्स हैं, सही है बेटा, दो कैरेक्टर हैं, ठीक है। हम पहले एक कैरेक्टर को दिखाते हैं, सही। अब लेट सपोज हमारे पास ये सेट पे एक कैरेक्टर यहाँ बैठा हुआ है, दूसरा कैरेक्टर यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब लेट सपोज हमने इन दोनों की कन्वर्जेशन को दिखाना है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, अब एडिटिंग के ऊपर, एडिट के ऊपर मैं क्या करूँगा, एक तरीका होता है, नॉर्मली मास्टर वगैरह के बाद ही यूज़ किया जाता है, कि मैं क्या करूँगा, दो क्लिप्स को डेवलप करूँगा। इसमें मैं क्या यूज़ करूँगा, वीडियो 1, यह है वीडियो 2, ठीक है। वीडियो 1 के अंदर मैं क्या करूँगा, प्रोफाइल शॉट ऑफ कैरेक्टर 1 और यहां यूज करेंगे प्रोफाइल शॉट ऑफ कैरेक्टर 2। लेकिन ऐसे शो करेंगे कि वो कैरेक्टर सामने वाले कैरेक्टर को देख रहा है, सही है। इस चीज को हम क्या कहते हैं, देखने के एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं आई लाइन मैच करना। ये मैं आपको भी दिखाऊंगा अभी, ठीक है, कि एक कैरेक्टर को दिखाया फिर दूसरे कैरेक्टर को दिखाया, ऐसे दिखाया कि दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। इज इट क्लियर टू यू ऑल, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक्चुअल के अंदर देयर आर 2 शॉट्स ऑफ वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट के 2 शॉट्स हैं। अब देखो इसकी जो आय है, ठीक है, इसकी जो
सॉरी, इसको सही कर लेते हैं, मसला नहीं है। चलें इसको यहीं से समझ लेते हैं। देखें अब इफ यू कैन सी द आई ऑफ डिकैप्रियो, ठीक है, अब दोनों का आई लाइन मैच हो रहा है। और फर्स्ट शॉट क्या है, फर्स्ट क्लिप क्या है, ये शॉट, रिवर्स शॉट। समझ में आई बात? अब मुझे बताओ ये टेक्निक, ऐसी कौन सी वीडियो है जिसमें ये टेक्निक यूज नहीं होती? यू कैन सी दिस टेक्निक इन एवरी बिट ऑफ द स्क्रीन सीन, सही है। तो बेटा शॉर्ट रिवर्स शॉट तो आइडेंटिफाई करना कोई मुश्किल काम है ही नहीं। इसके अलावा ओवर द शोल्डर शॉट्स में भी आता है, शॉट रिवर्स शॉट, एक शॉट को दिखाया फिर दूसरे शॉट को दिखाया। इनकी आई लाइन मैच करना बहुत जरूरी है। आई लाइन मैच कैसे होगी? अगर एक कैरेक्टर यहां से देख रहा है, दूसरा कैरेक्टर वहां से देखेगा, लेफ्ट और राइट का एलिमेंट को आप ख्याल रखते हो, आई लाइन को मैच करते हो उसके अंदर, ठीक है। अब आप देख सकते हैं देयर इज अ आई लाइन मैच ओवर हियर, कि ये जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर यहां देख रहा है और ये वाला कैरेक्टर यहां देख रहा है। दोनों की आई लाइन को आपने शॉर्ट रिवर्स शॉट के अंदर मैनेज कर दिया। इज इट क्लियर टू यू ऑल? एनी कंफ्यूजन टिल हियर? नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड मैच ऑन एक्शन और एक्शन मैच, ठीक है। ये टेक्निक भी बहुत ही कॉमन यूज होने वाली टेक्निक है, ठीक है। लेट्स सपोज इसको कराने का भी थोड़ा तरीका होता है, आप शूट के वक्त एडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हो, ठीक है। लेट्स सपोज आप क्या कर रहे हो, यानी कि कट ऑन एट द पॉइंट ऑफ एक्शन, सही है। ये कौन सा होता है बेटा? ये कट लगता है एट द पॉइंट ऑफ एक्शन। आप एक्शन के पॉइंट के ऊपर कट करते हो, am I right? ठीक है। अब ऑटोमेटिकली एक कैरेक्टर है जो आप क्या करना चाह रहे हो, बहुत ही सिंपल सी बात है, इसको टेक्निक समझाते हैं आपको, ठीक है। एक कैरेक्टर है, इसको थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं। एक कैरेक्टर है जो यहां खड़ा हुआ है, आपने इसका लॉन्ग शॉट दिखाया, ठीक है। फिर आप ये दिखा रहे हो कि ये जंप कर रहा है, ठीक है, यहां पे, और इस जंप के दौरान आप इसका क्या दिखाना चाहते हो? आप इसका दिखाना चाहते हो मिड शॉट। क्या दिखाना चाहते हो? ठीक है। अब आपने एक्शन को, वीडियो को इस तरह से कट कर मिलाना है, सही है, इस तरह से कट करना है कि लेट्स सपोज आपने ये शो होना चाहिए कि कैरेक्टर की यहां तक की मूवमेंट लॉन्ग कट पे थी और यहां तक की मूवमेंट क्या थी बेटा? मिड के ऊपर। इट गिव्स यू द फील ऑफ कंटिन्यूटी, इट गिव्स यू द फील ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। एक्चुअली एक्शन मैच जो होता है वो कंटिन्यूटी की फील क्रिएट करने के लिए होता है। आप टेक्निकली इम्पॉसिबल है कि आपने एक ही शॉट के अंदर मास्टर भी लिया हो, मिड भी लिया हो, या लॉन्ग भी लिया हो और मिड भी लिया हो, तो आप एक्चुअल में शूट तो उसको अलग अलग सीन्स के तौर पे करोगे, सही है, बट यू शो देम इन अ वे दैट दिस कैरेक्टर इज हैविंग अ कंटिन्यूटी ऑन एक्शन। इज इट क्लियर टू यू ऑल? अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। सीन क्या है बेटा? बहुत ही सिंपल सी चीज है। एक कैरेक्टर है गोइंग टू द डोर, ठीक है। अब क्या हुआ, एक्शन 2 में क्या हुआ? ओपनिंग द डोर, ठीक है। अब लेट्स सपोज शॉट 1 था, ये शॉट 2 था। आपने इसके अंदर इसकी मूवमेंट में हल्की सी मूवमेंट दिखानी है कि बंदा कैरेक्टर वहां पे गया, ठीक है। फिर ऑलमोस्ट ओपन द डोर, ये शॉट 3 था, एंड फिर आपने लॉन्ग पे आए और वॉकिंग थ्रू द डोर, ये शॉट 4 था। इन चारों शॉट्स को आपने ऐसे मिलाना है कि एक कंटिन्यूअस मूवमेंट नजर आए। समझ में आई बात? दिस इज द टेक्निक ऑफ एडिटिंग। एक्चुअली सूदिंग दिखाने की टेक्निक ये होती है, अगर आपने कंटिन्यूटी दिखानी है ना, ठीक है, इसका तरीका ये कि आप हर जो शॉट ले रहे हो उस शॉट को पीछे के एक्शन से कंटिन्यू करो। अगर कैरेक्टर को आप बिठा रहे हो एक लॉन्ग के अंदर पूरा आके बैठा, अब वो जब आप क्लोजअप बना रहे हो उसको तो थोड़ा सा बोलो पीछे से चलते हुए आए बैठे, तो जब आपको कट मिलेगा तो वो दोनों का आएगा, एक सिंक कट मिलेगा कि वो इसके साथ लिंक्ड होगा।
ऑडियो भी ऐसे लिंक कर सकते ताकि स्कोर हो। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो अब ऑटोमेटिकली ये क्या हुआ, ये हमारा मैच ऑन एक्शन था। हमने आज आपको 3 टेक्निक्स अभी तक सब सिखाई हैं, शॉर्ट, रिवर्स शॉट, आई लाइन मैच एंड मैच ऑन एक्शन। ये वो 3 टेक्निक है जिसके बगैर कोई क्लिप आपके पास टेक्सचर एनालिसिस का आ ही नहीं सकता। इट्स टेक्निकली इम्पॉसिबल टू गिव एग्जामिनर कि ऐसी क्लिप दे दे जिसके अंदर तीनों चीजें नहीं, टेक्निकली इम्पॉसिबल। अभी तक तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी कि ये हो सकता है कि वो कोई ऐसा कोई सिर्फ एक तरीका है जिसका एक बहुत ही रेयर सीन हो सकता है कि सिंगल कट के ऊपर पूरी फिल्म लगी हुई है। सही, वो कौन सा DDL जैसा कौन सा जिसमें राज जो होता है वो घर पहुंचता है अपने, तो वो एक लॉन्ग कट है जिसमें पूरे घर वालों से वो मिलता है। हाँ, अब वो एक रेयर इन वंस इन अ ब्लू मून है ना। डायरेक्टर उसके लिए परफॉर्मेंस कितनी परफेक्ट होनी चाहिए वो आपकी सोच है, ठीक है। किसी भी स्टोरी की बिल्डिंग के अंदर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे पास नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ एडिटिंग, दैट इज कॉल्ड इंसर्ट, ठीक है। इंसर्ट वो चीज़ होती है, अब देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, इसका कई मरतबा नैरेटिव से कोई ना कोई हिस्सा ज़रूर होता है, ठीक है। इंसर्ट मोस्ट ऑफ द टाइम अ सेपरेट शॉट होता है, डिफरेंट शॉट होता है टू हाईलाइट अ नैरेटिव, हाईलाइट अ नैरेटिव और प्रॉप, ठीक है। यानी कि एक कंटिन्यूटी चल रही है नैरेटिव की। अब देखिएगा मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। लेट्स सपोज ये मेरे पास लगा हुआ है, 2 कैरेक्टर्स कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो मैं आपको एडिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूँ पूरा। लेट्स सपोज मेरे पास ये 2 क्लिप्स लगी हुई हैं, ठीक है। लेट्स सपोज ये है शॉट नंबर 1, सही है, प्रोफाइल ऑफ मिस्टर ए, सही है। मैं क्या बना रहा हूँ, शॉर्ट रिवर्स शॉट कर रहा हूँ, शॉर्ट रिवर्स शॉट कर रहा हूँ, ठीक है। शॉट नंबर 2, प्रोफाइल ऑफ मिस्टर बी, ठीक है। अब मैंने इन दोनों के शॉर्ट रिवर्स शॉट के बाद क्या दिखाया बेटा, मैंने एक शॉट दिखाया आप लोगों को, ऑडियंस को, थोड़ी सी देर के लिए। वो शॉट क्या था, वो शॉट समझते हैं। एक छोटा सा एक शॉट आता है, इतना बड़ा नहीं आता, ये आएगा बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल एक फॉर फ्यू सेकेंड्स, ठीक है। ये आएगा क्या, ये आएगा इंसर्ट, इंसर्ट ऑफ की चेन। अब की चेन पे किसी पर्टिकुलर गैंग का लोगो बना हुआ है, सही है। अब वो लोगो कहानी को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि शॉट, पहले शॉट रिवर्स शॉट दिखाया मैंने, ठीक है। फिर मैं वापस आया और मैंने एक इंसर्ट दिखाया, वापस मैंने शॉट नंबर 1 को कंटिन्यू कर दिया। समझ आई बात। अब ये जो पार्ट था आपके नैरेटिव का, इसका ताल्लुक नैरेटिव के साथ था, प्रॉप भी था ये, एम आई राइट। दिस इज कॉल्ड यूजिंग इंसर्ट शॉट, यूजिंग इंसर्ट शॉट। क्लियर हो रही है बात। अब इंसर्ट दिखाते आप कहानी को आगे लेके चल सकते, एनी कंफ्यूजन चले। अभी तक मैंने आपको जो की एलिमेंट्स डिस्कस किए हैं आप लोगों के साथ, जो कि हमने भी डिस्कस किया, क्या है, पहले हफ्ते हमने डिस्कस किया शॉर्ट रिवर्स शॉट, फिर हमने डिस्कस किया आई लाइन मैच, फिर हमने डिस्कस किया बेटा एक्शन मैच, ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया इंसर्ट। आई होप यहां तक बात समझ में आप लोगों को आती है। ये वो कंपोनेंट्स हैं जिसके बगैर नैरेटिव बिल्ड नहीं हो सकता, ठीक है।
नॉर्मली कन्वर्सेशन के अंदर हर क्लिप में ये एलिमेंट्स आपको नजर आएंगे, इनको जहन में रखना अच्छे से, ठीक है। मैंने आप लोगों को इसमें से जो कोर चीज़ें सब पहले पढ़ाई हैं ना, वो किसी वजह से पढ़ाई हैं ताकि वो कुछ चीज़ें जो आपके जहन में अच्छे से रहें, ठीक है। हमने शॉर्ट रिवर्स शॉर्ट को अंडरस्टैंड किया, आई लाइन मैच को अंडरस्टैंड किया, एक्शन मैच को अंडरस्टैंड किया और इंसर्ट को अंडरस्टैंड किया, जो कि हमारी बड़ी ही इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स में कंसिडर की जाती हैं। ये तमाम चीज़ें एक्चुअल के अंदर बेस करती हैं बेटा कटिंग के कॉम्पोनेंट के साथ। किसके साथ करती हैं बेटा? कटिंग के कॉम्पोनेंट। कट किस तरह से लगाने हैं इस चीज़ को ताकि मैच क्रिएट हो सके। अच्छा, अब हम आते हैं एक न्यू वे ऑफ टेक्निक के ऊपर, ठीक है, जिसको हम कहते हैं पैरेलल एडिटिंग, ठीक है। पैरेलल एडिटिंग टेक्निक होती है एक्चुअल में ये आपने नॉवेल्स देखे होंगे, ठीक है। हम अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं पैरेलल एडिटिंग, ठीक है। अच्छा, अब देखो आप लोगों ने क्या देखा हुआ होगा, नॉवेल्स देखे हुए होंगे, नैरेटिव देखा हुआ होगा, ठीक है। एडिटिंग, अब देखो एक और चीज भी होती है इसके अंदर, हमारे पास क्रॉस कटिंग की भी एक चीज आती है जो इसी चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज हो रही होती है, ठीक है। तो अब इसको साफ सरल तरीके से लिख देते हैं। अब पैरेलल एडिट जो होती है वो क्या होती है, ठीक है। लेट्स सपोज आपके पास हैं टू डिफरेंट नैरेटिव्स, हम उनको एक साथ लेके चलना चाह रहे होते हैं, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा नैरेटिव्स हैं, उनको हम एक साथ, कहानी एक साथ चल रही है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, कोई कैरेक्टर जो है वो आपने दिखाया कि वो कहाँ से एंटर हो रहा है, कॉलेज के अंदर एंटर हो रहा है, ठीक है। तो आप दोनों कहानियों को एक साथ दिखाओगे, ठीक है। लेट्स सपोज नैरेटिव 1 है टीचर इज टीचिंग, आप टाइम का एलिमेंट क्रिएट करते हो, ठीक है। और द सेम टाइम मिस्टर बी एंटर्स इनटू द कॉलेज, ठीक है। एंटर्स, अब क्या हुआ, अब बहुत सिंपल सी बात है। अब मिस्टर बी की आपने एंट्री दिखाई, सही है, मिस्टर बी की आपने एंट्री दिखाई। आप दिखा रहे हो कि एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि आप इस एडिटिंग के थ्रू ये डेवलप कर रहे हो, ये दोनों काम सेम टाइम पे हो रहे हैं, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है जी, बात समझ में आती है। अब हम इस चीज़ को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, ठीक है। एक डिफरेंट टेक्निक है जिसको आपने बगैर रीज़न के कभी यूज़ नहीं करना, ठीक है। कीप दिस इन माइंड। अगर आपने बगैर किसी चीज़ के इस चीज़ को यूज़ किया, बगैर रीजनिंग के आपने इसको यूज़ किया, ठीक है, तो आपको फाइन हो जाएगा। इट्स अ क्राइम, इट्स अ कंप्लीट क्राइम, ठीक है। इसको हम कहते हैं जंप कट, ठीक है। अब जंप कट डेलिबरेट हो तो अच्छा लगता है, कोई चीज़ को डिफाइन कर रहा हो। लेट्स सपोज एक कैरेक्टर था, उसके हाथ के अंदर आपने, अब लेट्स सपोज शॉट 1 अब देखो शॉट 1 एम्प्टी हैंड्स, एक कैरेक्टर के एम्प्टी हैंड्स है, ठीक है। अचानक से बगैर किसी ट्रांजिशन के शॉट नंबर 2 लगता है, और शॉट नंबर 2 क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्लावर इन हैंड, यानी कि हाथ में फ्लावर्स आ गए। क्या आ गए? हाथ में फ्लावर्स, जंप आ गया अचानक से। अब देयर शुड बी द रीजन बिहाइंड इट, देयर शुड बी अ रीजन बिहाइंड इट, समझ आई? वो मुंह उठा के कोई चीज़ ऐसे नहीं हो सकती, ठीक है। देखिएगा, अगर एक सीन के अंदर, ठीक है, शॉट नंबर 1 के अंदर ये दिखाया जाए कि एक कैरेक्टर ऐसा मौजूद है, ठीक है,
पहला शॉट ये हो, सेकंड शॉट ये हो, थर्ड शॉट ये हो, फोर्थ ये हो, फिफ्थ ये हो, सिक्स्थ ये हो, सेवेंथ ये हो, एट्थ ये हो। अगर आपने टाइम को बचाने के लिए कट 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 करके दिखा दिया कि एक कैरेक्टर था, उसने अपने आप को इस तरह से ट्रांसफॉर्म किया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर दिखाना है, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे ही दिखाओगे बगैर किसी रीजन के, जंप को दिखाओगे, अब जंप कैसे आता है, अब जंप ऐसे भी आ सकता है, एक कैरेक्टर का मास्टर से लॉन्ग में, अभी मैं आपको ये समझाऊंगा जंप को कैसे करते हैं। अगर मैं आपको बहुत सिंपल, जंप का मतलब होता है एक जर्क आता है फ्रेम के ऊपर, सही है, ये विदाउट रीजन बहुत बुरा लगता है, ठीक है। यानी कि अगर मैं बहुत सिंपल सी एक बात बताऊं आपको, ठीक है, आप अगर किसी कैरेक्टर के लॉन्ग शॉट से वहीं पे कैमरा रख के अगर आप क्लोजअप पर चले जाओगे, किस पे चले जाओगे, क्लोजअप पे चले जाओगे, ठीक है। लेट सपोज 90 डिग्री पे कैमरा रखा हुआ था, 90 डिग्री पे कैमरा रखते हुए आप लॉन्ग से क्लोजअप पे चले गए, जंप फील होगा, क्या फील होगा, बहुत बुरा फील होगा, जर्क आएगा स्क्रीन में, झटका पड़ेगा, बुरा लगेगा ये, ठीक है। अब इसका तरीका क्या होता है बेटा, इसका तरीका होता है इसको रिड्यूस करने का, उसको हम कहते हैं 30 डिग्री रूल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सही है। अब 30 डिग्री रूल, अब ये 30 डिग्री रूल क्या होता है, इधर देखिएगा। लेट्स सपोज ये हमारा है कैरेक्टर, एक कैरेक्टर भी हो सकता है, दो कैरेक्टर भी हो सकते हैं, तीन कैरेक्टर भी हो सकते हैं, ठीक है। अब होगा क्या, लेट्स सपोज हमने क्या किया बेटा, यहां पर हमने लगाया कैम 1, कैमरा नंबर 1, ठीक है, इस पे हमने रखा मास्टर, ठीक है बेटा, इस पे हमने रखा मास्टर। फिर हमने लगाया, अब हमने जो सेकंड कैमरा लगाना है, क्या लगाना है बेटा, सेकंड, ये कितने डिग्री पे लगा हुआ है, ये 90 डिग्री पे रखा हुआ है, ठीक है। अब आपको चाहिए इसका क्लोजअप भी चाहिए, सही है। अब ये एक ही कैमरे के साथ मल्टीपल जगहों पर रखे हो सकता है और मल्टीपल कैमरे उसके साथ भी हो सकता है, ठीक है। तो बेटा अब आप क्या करोगे, आप एक्चुअल में ये था 90 डिग्री के ऊपर लगा हुआ कैमरा, आपने करना है कैमरे को चेंज, उसके एंगल को करना है चेंज, ठीक है। अब ये आ गया, लेट्स सपोज आपने बनाना था मिड शॉट, ठीक है, कैम 2 मिड शॉट दैट इज 45 डिग्री, दैट इज 45 डिग्री, समझ में आई बात। अब जब आप कैमरे को स्विच कर रहे हो, ठीक है, कैमरे को स्विच कर रहे हो, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको एक और चीज़ सिखाता हूँ। लेट सपोज इमेजिन करते हैं आपके पास जगह नहीं थी या कोई भी इशू था या आप चाह ये रहे थे, ठीक है, आपने इसी पे लगा दिया लेंस चेंज करके, कैम 2 90 डिग्री के ऊपर रखा हुआ है, क्लोजअप, ठीक है। अब समझिएगा, एडिट के ऊपर जब आप आएंगे, सही है, जब आप एडिट पर आएंगे, ठीक है, तो आपने मास्टर से स्टार्ट किया, सही है। अब आप एक कैमरे से, अगर आप इस कैमरे के ऊपर स्विच करेंगे, सही है, ये जो स्विच होगा ये जंप कट कर डिक्लेयर होगा, क्या डिक्लेयर होगा, जंप कट आएगा, एम आई राइट, विच इज क्वाइट रॉन्ग, क्लियर हो गई बात, विच इज क्वाइट रॉन्ग। अब आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, पहला शॉट आपका ये आया, सेकंड शुड बी दिस, 30 डिग्री डिफरेंस आ गया, सही है। होना क्या चाहिए, एक शॉट से दूसरे शॉट में 30 डिग्री प्लस का डिफरेंस होना चाहिए, 30 डिग्री प्लस का डिफरेंस होना चाहिए। इसमें 45 का आपने लेट से डिफरेंस दिया हुआ है, 60 डिग्री में भी लग सकता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, देयर इज नो जंप, एम आई राइट, ठीक है। ये एक मैच फॉलो होगा, जंप नहीं डिक्लेयर होगा, समझ रहे हो। अब देखो यहां पर आया, अब थर्ड टाइम वापस आप यहां पे आ सकते हो, एम आई राइट। जब अब आपकी जो फुटेज सेट होगी, फुटेज सेट इस तरह से होगी, यहां पे आया कैम 1, मास्टर आया, अब मास्टर आने के बाद सेकंड शॉट जो आना चाहिए वो आना चाहिए कैम एक काम, सॉरी यहाँ पे मैंने दोनों कैम 2 का नाम दे दिया, आप लोगों ने मुझे बताया भी नहीं, ये कैम 3 है, सही है।
तो मेरा बेटा यहाँ पे आगे हम अब वापस आएंगे हम कैमरा 2 के ऊपर, जो कि एक मिड शॉट है। नो जंप, देयर वुड बी नो जंप, जंप नहीं आएगा दोनों के बीच में। फिर हमारा तीसरा क्लिप सेट होगा किसके ऊपर बेटा? कैम 3 के ऊपर जी। अगर मैंने कैमरा 1 की क्लिप को कैमरा नंबर 3 की क्लिप के साथ मिला दिया, ठीक है, सही है। अब अगर मैंने क्या किया, मेरे अंदर कीड़ा काटा, मैंने कहा नहीं यार चीज़ों को चेंज करना है, या कोई वजह है, कोई रीज़न आ गया। हाँ, अब ज़रा समझिएगा, अगर मैंने ये किया कैमरा 1 की फुटेज के बाद कैमरा 3 की फुटेज लगाई और फिर कैमरा नंबर 2 की फुटेज लगाई, ठीक है, ऐसी कंडीशन के अंदर ये दोनों शॉट्स के अंदर जंप आ जाएगा। समझ में आई बात? और जंप हम नहीं चाहते ऐसी कंडीशन के अंदर। क्लियर होगी बात? तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें क्या करना पड़ेगा, वापस जिस सेटिंग पे आना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के दरमियान 30 डिग्री का डिफरेंस है, 30 डिग्री रूल फॉलो हो रहा है, और इन दोनों के दरमियान भी 30 डिग्री रूल फॉलो हो रहा है, ठीक है। अदरवाइज अगर आप ये रूल फॉलो नहीं करेंगे तो आपके फ्रेम्स में जंप आएगा। ज़रा देखिएगा, अगर आप सोचें कि एक पिक्चर आ रही है और उसके फ़ौरन बाद दूसरी पिक्चर आ जाए, उसकी क्लोजअप के अंदर या किसी और शॉट के अंदर या लॉन्ग में जंप आ जाए, तो आप अगर एंगल चेंज करके करोगे, 30 डिग्री के एंगल से चेंज करके करोगे तो जंप नहीं आएगा, वो स्मूथ होगा बिल्कुल। क्लियर हो गई बात? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक टू अंडरस्टैंड जंप कट। अब इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। हमने जंप कट को अंडरस्टैंड कर लिया, क्रॉस कटिंग, पैरेलल एडिटिंग एक ही कंपोनेंट के अंदर आ जाता है, ठीक है। ग्राफिक मैच और कट अवे मैं आपको अभी समझाता हूँ, ठीक है जी। अब आते हैं, अब हम अंडरस्टैंड करते हैं आपके साथ नेक्स्ट कंपोनेंट विच इज़ ऑल अबाउट कट अवे, ठीक है। अब ये जो कट अवे का एलिमेंट है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट अंडरस्टैंड किया जाता है, ठीक है। कट अवे इज अ पीस ऑफ अ शॉट फॉर नैरेटिव बिल्डिंग। आप नैरेटिव को बिल्ड करने के लिए यूज कर किसी भी डायल का शॉट, फिंगर का शॉट, कुछ करते हुए एक्सप्रेशंस का शॉट, ये तमाम चीज़ें ये इंसर्ट की ही फॉर्म में आता है। जैसे क्रॉस कटिंग, पैरेलल एडिटिंग ऑलमोस्ट एक चीज़ होती है, वैसे कट अवे और आपका इंसर्ट भी एक ही तरह की चीज़ होती है, ठीक है। देखिए अब अंडरस्टैंड करते हैं ग्राफिक मैच को। ये काफ़ी कम यूज़ होती है टेक्निक, ठीक है, लेकिन कई मरतबा यूज़ हो सकती है, ठीक है। यानी कि किसी, देखो होता क्या है, एक्चुअल में 2 सीन्स हैं, सही है। लेट्स सपोज अगर आपने टाइटैनिक देखी हो, सही है, 2 शॉट्स है मेरे पास, ठीक है। आपको याद होगा उसके अंदर, लेट्स सपोज ये सीन था, एक शॉट है जो कि टाइटैनिक के रैक का शॉट था, सही है, रैक ऑफ टाइटैनिक, ठीक है। और वो शॉट इस तरह से मैच किया गया है कि वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, जब सीन इसमें कन्वर्ट होता है, सेकंड शॉट में जाता है, तो वो सेट ऑफ टाइटैनिक के ऊपर कन्वर्ट होता है। समझ आई बात? सेट ऑफ टाइटैनिक के ऊपर, यानी कि कभी भी इट्स ऑल अबाउट द मैच ऑफ कलर। कोई भी डिज़ाइन मैच कर सकते हो आप, जैसे उन्होंने रैक का डिज़ाइन को ओरिजिनल शिप के साथ मैच किया था कि ऐसे डेवलप होता है कि वो चीज़ वहाँ पे डेवलप हो रही है, ठीक है। डिज़ाइन में यूज़ हो सकता है, कलर में हो सकता है, ठीक है, सही है। कई मरतबा ये चीज़ जो होती है आपके अल्लाह भला करे करेक्टर्स में भी हो सकता है। लेट्स सपोज एरोप्लेन, एक करेक्टर स्विमिंग कर रहा था, स्विमिंग करते करते वो जहाज़ उड़ना शुरू हो गया,
मैच ऐसे किया कि एक कंटिन्यूटी वाली फील आई, स्मूथनेस वाली कंटिन्यूटी वाली फील आई, ठीक है। एक बंदा स्विमिंग करते करते अगर उस पर चला जाए, आपका अल्लाह भला करे, जहाज में कन्वर्ट हो जाए, इट मीन्स कि भाई वो कन्वर्जन फॉलो हो रही है इस चीज़ की, ठीक है। अब आप इस फ्रेम में देखें कि लेट्स सपोज एक कैरेक्टर एक्सरसाइज कर रहा था, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये डिज़ाइन मैच कर रहा है, ठीक है। ऑटोमेटिकली क्या हुआ, एक सीन से दूसरे शॉट के अंदर कन्वर्जन हो गया, सही है। यानी कि जब आप इस फ्रेम से इस फ्रेम में जाएंगे तो एक कंटिन्यूटी वाली एक फील आएगी कि भाई ये चीज़ फॉलो हो रही है इसके अंदर। काफ़ी कम फिल्मों के अंदर ये यूज़ होता है जो ग्राफिक मैच की टेक्निक होती है, ठीक है। अब यहाँ तक हमने क्या डिस्कस कर लिया बेटा, हमने अपने पास सारे एलिमेंट्स जो थे पर्टिकुलरली रिलेटेड टू जो कटिंग के एलिमेंट्स थे वो हमने सारे इसके अंदर डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो जिसके अंदर आपके हमारे पास शॉर्ट रिवर्स शॉट भी आ जाता है, ठीक है। सबसे पहले हमने स्टार्ट यहीं से किया था, देन आई लाइन मैच की बात की, अभी हमने ग्राफिक मैच की बात की, एक्शन मैच को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक्शन मैच की टेक्निक ज़्यादा यूज़ होती है एज़ कम्पेयर टू द ग्राफिक मैच, ठीक है। फिर जंप कट को हमने डिस्कस किया, क्रॉस कटिंग और पैरेलल एडिटिंग हमने दोनों से अंडरस्टैंड किया कि भाई क्रॉस कटिंग करते हुए दो कैरेक्टर्स को किस तरह से आप दो कहानियों को एक साथ सुना सकते हो। कट अवे और इंसर्ट का कॉन्सेप्ट भी हमने अंडरस्टैंड किया। कट अवे इंसर्ट एक ही कॉन्सेप्ट का नाम है कि एक सीन को एक कट लगा के एक नई पार्ट में दिखाने का नाम कट अवे होता है, इंसर्ट उसी चीज़ को कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमने अंडरस्टैंड किया, ठीक है। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं दो ट्रांजिशंस को। हमने क्या कहा था, एडिटिंग दो चीज़ों का नाम है। एडिटिंग नाम है एक तरफ कटिंग का और दूसरी तरफ काटने का और जोड़ने। कटिंग एंड क्रिएटिंग ट्रांजिशन इज ऑल अबाउट एडिटिंग, ठीक है। अब देखें एक डिज़ोल्व की ट्रांजिशन होती है। डिज़ोल्व की जो ट्रांजिशन होती है बहुत ही ईजी ट्रांजिशन होती है, ठीक है। डिज़ोल्व की ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, दो फ्रेम्स एक दूसरे में डिज़ोल्व हो जाते हैं, दो फ्रेम एक दूसरे में डिज़ोल्व हो जाते हैं, इनके मिल जाते हैं, ठीक है। जो लो बीट सॉन्ग्स होते हैं, सही है, क्या कहते हैं, उसके अंदर आपको डिज़ोल्व की टेक्निक काफ़ी यूज़ होते हुए नज़र आएगी, ठीक है। फिर आता है फेड इन फेड आउट, ये सबको पता होगा फेड इन फेड आउट क्या होता है, ठीक है। तो ईजी पावर पॉइंट में भी यूज़ किया होगा। फिर आता है वाइप। वाइप का मतलब होता है कोई चीज़ कहानी ख़त्म हो गई, अब नई कोई चीज़ शुरू हो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आता है सुपर इम्पोजिशन, ठीक है। सुपर इम्पोजिशन आपको दिखा के समझाऊंगा, ठीक है। लॉन्ग टेक और शॉर्ट टेक का मतलब क्या होता है कि आपका लॉन्ग कट और शॉर्ट कट, ठीक है। कितनी अगर एक चीज़ कंटिन्यू चलती जा रही है, लॉन्ग टेक शॉर्ट टेक का मतलब है छोटी चीज़ छोटी जगह पे आके कट लगाना है। स्लो मोशन बहुत मुश्किल चीज़ है, मुझे नहीं पता कैसे क्या होती है, ठीक है, आप लोगों को पता होगा, सही है, स्लो मोशन, ठीक है। अच्छा, एलिप्सिस एंड एक्सपेंशन ऑफ टाइम। एलिप्सिस एंड एक्सपेंशन ऑफ टाइम आपको दिखाऊंगा अभी। एलिप्सिस एंड एक्सपेंशन ऑफ टाइम, एलिप्सिस का मतलब होता है टाइम को कम करना, टाइम को कम करना। एक्सपेंशन ऑफ टाइम का मतलब है टाइम को बढ़ाना। एक गोली फायर हो रही है, आराम से जा रही है कैरेक्टर के पास, समझ में आई बात, आराम से जाती है, उसको लगती है, वो स्लो के अंदर गिरता है, दैट इज ऑल अबाउट एलिप्सिस ऑफ टाइम, ठीक है। ये चीज़ आपको क्रिस्टोफर नोलन के पास बहुत ज़्यादा मिलेगी, सही है। पोस्ट प्रोडक्शन इजी सीन है। विजुअल इफेक्ट्स आपको पता है, VFX इसको हम कहते हैं कि विजुअल इफेक्ट्स कोई भी गोली का किसी भी चीज़ का इफेक्ट होने को कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके हवाले से मैं कुछ आपको वीडियोस भी शेयर करूंगा, दैट वुड बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। अब हम ट्रांजिशंस को थोड़ा डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं कि ट्रांजिशंस कब और कौन सी यूज़ होती हैं और उनकी रीजनिंग क्या होती है, ठीक है। मैंने क्या कहा था आपसे कि एडिटिंग इज़ ऑल अबाउट कटिंग एंड मर्जिंग द थिंग्स, ठीक है। ट्रांजिशंस इज़ ऑल अबाउट मर्जिंग द थिंग्स, यानी कि दो क्लिप्स को मिलाते कैसे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं डिज़ोल्व को, ठीक है। डिज़ोल्व की ट्रांजिशंस बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, यानी कि एक, अब देखो इसमें होता क्या है, डिज़ोल्व कैसे होता है, एवरीवन हियर इसको ज़रा समझिएगा। डिज़ोल्व एक क्लिप है आपके पास, ठीक है। लेट्स सपोज ये आपके पास एक क्लिप है, ठीक है। इस क्लिप के लास्ट कुछ फ्रेम्स को आप मर्ज करते हो नेक्स्ट फ्रेम के साथ, ठीक है। डिज़ोल्व इनटू द सीन भी होता है और डिज़ोल्व इनटू द फ्रेम भी होता है, ठीक है। एंड में भी डिज़ोल्व हो सकता है वो, ठीक है। यानी कि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता एंडिंग की तरफ जा रही हैं या मर्ज हो रही हैं, एम आई राइट, ठीक है। अब होता क्या है, आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें ये करेंगे, लेट्स सपोज एक और चीज़ भी हो सकती है कि ये दोनों सीन्स के ऊपर आप डिज़ोल्व पुट इन कर दें, ठीक है।
ये दोनों इसमें मर्ज हो गए, ये दोनों सीन इसमें मर्ज हो गए, ठीक है। ये दोनों सीन इसमें मर्ज हो गए, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट था आपका, यहाँ पर आपने डिज़ोल्व पुट इन किया, ठीक है। अब डिज़ोल्व आप ऐसे पुट इन करोगे कि इसके अंदर एक ट्रांजिशन होती है कि इसके फ्रेम्स को वो नीचे लेके आती है और वो नेक्स्ट फ्रेम्स को ऊपर लेके आती है, ठीक है। इसके फ्रेम्स को वो डाउन करेगी और वो इसके फ्रेम्स को अप करेगी आहिस्ता आहिस्ता, सही। तो ये क्या हो गया, एक तरह से डिसॉल्व हो गया। क्या हो गया मेरा बेटा, डिसॉल्व हो गया। अब ये जो डिसॉल्व आप मैंने तो एडिटिंग टेक्निक पे बताया है, डिसॉल्व की जो अगर आप विजुअल्स में देखते हो, इसका मतलब मर्ज होना होता है किसी सीन के साथ, सही है, या फिर स्लोअर एंडिंग होता है। समझ में आई बात, दिस कुड बी द रीजन बिहाइंड इट। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ, विच इज ऑल अबाउट फेड इन और फेड आउट। फेड इन और फेड आउट एक्चुअल में फेड इन आपने पावर पॉइंट में भी यूज किया होगा। फेड इन की ट्रांजिशन किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए होती है, सही है। अब फेड इन फ्रॉम द ब्लैक भी होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ब्लैक यूज होता है या फिर वाइट यूज होता है, ठीक है। और फेड आउट की टर्म किसी चीज को एंड करने के लिए होती है, ये भी अगेन ब्लैक में होता है, सही है। मोस्ट ऑफ द टाइम ब्लैक में होता है, कभी कन्वेंशन किसी ने ब्रेक करनी हो तो वो वाइट में चला जाता है, ठीक है। अच्छा, अब कभी कभी फेड आउट या फेड इन की जो टर्म है ये मिड ऑफ द सीन भी स्टैब्लिश होती है, ठीक है। फेड आउट से क्या स्टैब्लिश होता है, एंड ऑफ चैप्टर, ये वाली बात खत्म हो गई, अब कोई नई बात शुरू हो गई। समझ में आई बात। तो ये आपकी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन, ठीक है। फिर आपकी ट्रांजिशन में नॉर्मल कट्स भी यूज होते हैं। एक कहानी कट हुई और दूसरी कहानी के ऊपर आप आगे बढ़ गए, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं। कट, एक तो आपका नॉर्मल कट हो गया, ठीक है। अब नॉर्मल कट क्या होता है, एक सीन एंड हो गया, दूसरा सीन वहीं से स्टार्ट हो गया, इट्स अप टू यू। अब आते हैं, एक होता है बेटा आपका एल कट और जे कट, सही है। एल और जे से का मतलब क्या होता है, बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है। एल और जे स्टैंड्स फॉर व्हाट, कि भाई आपके पास ट्रांजिशन यानी कि इज समथिंग लाइक दैट, समझिएगा। वीडियो ऑफ वीडियो 1 मैंने साउंड ब्रिज में भी समझाया था, ऑडियो ऑफ वीडियो 2, और वाइस वर्सा, ठीक है। जे के अंदर ऑडियो क्या कहते हैं, सॉरी, और जे के अंदर आपका वीडियो इन हुई हुई है और एल के अंदर ऑडियो इन हुई हुई है, सही है। सो ऑटोमेटिकली ये एल और जे कट्स भी ट्रांजिशंस के लिए यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास वाइप की ट्रांजिशन होती है, किसी भी चीज को वाइप आउट कर देना, सही है। किसी चीज को सुपर इम्पोजिशन की तरफ लेके जाना, ओवर इम्पोज कर देना उस चीज को, ठीक है। सुपर इम्पोज, एग्जैक्टली, मैं आपको दिखाऊंगा अभी इसको, ठीक है। फिर आता है लॉन्ग टेक और शॉर्ट टेक। लॉन्ग टेक का मतलब है कंटिन्यूटी चलती जा रही है, लॉन्ग टेक है, ठीक है, यानी कि आपने कट नहीं लगाया उसको, ठीक है। शॉर्ट टेक का मतलब है वहीं पे जाके उसको स्टॉप इन कर देना। अब जैसे म्यूजिक वीडियोस में शॉर्ट टेक होती है, ड्रामाज में लॉन्ग टेक भी चल जाता है, सही, स्टडी कैम से कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। स्लो मोशन आप सबको पता है, स्लो मोशन किसे कहते हैं। स्लो मोशन का मतलब क्या होता है, फ्रेम रेट को आप हाई फ्रेम रेट पे शूट करते हैं, उसकी स्पीड को स्लो डाउन कर लेते हैं, ठीक है। फिर आते हैं इलिप्सिस और एक्सपेंशन ऑफ टाइम। ये मैं आपको भी सिखाऊंगा। इलिप्सिस और एक्सपेंशन ऑफ टाइम क्या होता है कि इलिप्सिस के अंदर क्या होता है, आप ऐसे कट्स लगाते हो उसके अंदर कि कहानी तेज़ होना शुरू हो जाती है, कहानी तेज़ होना शुरू, जिसके अंदर आप जंप कट्स की को भी यूज़ करते हो फॉर द पर्पज ऑफ इलिप्सिस, ठीक है। जंप कट को आप यूज़ करते हो फॉर इलिप्सिस।
ठीक है। फिर आपका एक्सपेंशन ऑफ टाइम का मतलब है एक कैरेक्टर ने गोली मारी और उसको गोली लगने के अंदर 10-15-20 सेकंड लग गए, वो लगी तो ऑटोमेटिकली ताकि किसी चीज़ को आपने ओवर इम्फेसाइज करना होता है तो आप उसको एक्सपेंशन ऑफ टाइम की तरफ चले जाते हो, उस एक्शन के टाइम को एक्सपेंड करना शुरू कर देते हो, ठीक है। फिर आप आगे बढ़ते हैं पोस्ट प्रोडक्शन, यानी कि जो भी आपकी पोस्ट प्रोडक्शन जो आपकी हो रही होती है उसको कहते हैं विजुअल इफेक्ट, VFX का को कहा जाता है, ठीक है जी। तो इसमें स्टूडियो बाइंडर की भी वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आए कि ट्रांजिशंस को यूज़ कैसे किस किस जगह पे किया जा रहा होता है।